हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं ऑडिटिंग के क्वेश्चन पेपर या एडवांस ऑडिटिंग के क्वेश्चन पेपर के बारे में। ध्यान देना है आपको, पूरा का पूरा वीडियो देखिए और आप हमारे द्वारा बताई गई ट्रिक को जरूर फॉलो कीजिए। कहा गया है कि नोट सबसे पहले आपको आपके पेपर में जब पेपर मिलेगा सबसे पहले आपको नोट लिख लेना है, नोट पढ़ लेना है, कुल 5 प्रश्नों के उत्तर देना है। दूसरा कहता है प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है। तीसरा नंबर कहता है खंड आ तथा ब में 2 प्रश्न करना है। चौथा नंबर कहता है सभी प्रश्नों के अंक समान है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 1 आपके सामने देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 1 दिख रही है, जो मैं टिक करके पढ़ दिखा रहा हूं आपको। आप इसको बढ़िया से समझिए ताकि आपको पेपर में अच्छी जानकारी हो सके, पेपर में लिख पाए। कहता है निम्नांकित में से प्रत्येक का उत्तर अधिकतम 150 शब्दों में दे दिए। मतलब कि आपको 150 शब्द का मतलब होता है आपको जो कॉपी मिलेगी पूरी कॉपी में एक पेज भर दोगे तो एक उत्तर आपका माना जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जितना शब्द कहा रहे उससे 10-5 वर्ड कम हो सकता है। ये नहीं कि 150 कहा है कि आप 100 ही लिखें उसमें, 50 लिखें उसमें, तब आपको नंबर यहाँ नहीं मिलता है। ठीक है। ये कहता है एक कंपनी के अंकेक्षक की अयोग्यता, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ कंपनी ऑडिटर। हमने पूरा का पूरा कोर्स बनाया है, बढ़िया से बनाया है। यदि आप लोगों को चाहे तो आप ऐप डाउनलोड करिए, आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेस प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। ठीक है, रजिस्टर करिए या हमारे नंबर पर आप हमसे संपर्क करिए, पूरा कोर्स देते हैं। बी है प्रतिवेदन एवं प्रमाण पत्र में अंतर, मतलब डिफरेंट आपको बताना है। प्रतिवेदन क्या होता है, सर्टिफिकेट क्या होता है। चाहे आप ऑडिटिंग का पेपर देंगे चाहे एडवांस ऑडिटिंग का पेपर देंगे, दोनों वही है। क्योंकि मैं पढ़ाता हूं, मुझे मालूम है। आपके पास चाहे जो बुक हो आप मिला लीजिएगा अगर हमारी बात पे विश्वास ना हो तो। सी कहता है कि वित्तीय अंकेक्षण और प्रबंधक के क्षण, यानी कि फाइनेंशियल ऑडिट और मैनेजमेंट ऑडिट के बारे में आपको यहां बताना है। तो सी तक हम पहुंच चुके हैं। डी में क्या कहता है, सामाजिक अंकेक्षण का औचित्य, सोशल ऑडिट क्या होता है। सभी वीडियो आपको हमारे ऐप पर मिलेगी, नाम मात्र के शुल्क में मिलेगी, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला कहता है, देखो ई पीडीएफ बनाया गया है। संचय के विभिन्न प्रकार आपको बताना है। संचय के विभिन्न प्रकारों को आपको बताना है। अब सेक्शन ए क्या कहता है, इसमें 5 प्रश्न दिए गए हैं। सेक्शन ए में केवल 2 प्रश्न, 5 नहीं 4 दिए गए हैं। 1000 शब्द का मतलब आप जान लीजिए 100 नंबर का एक पेज, 100 शब्द का एक पेज, 200 शब्द का 2 पेज, मतलब कि कम से कम 5-6 पेज तो आपको लिखना पड़ेगा न्यूनतम। याद रखना आप हमारी बात। क्या कहता है आपको बता रहे हैं, देखिए पढ़ करके अच्छे समझा रहे हैं कि डिस्कस करना है प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट के बारे में ना, कंपनी अधिनियम के प्रावधान किसके संबंध में, रिगार्डिंग टू द राइट एंड रिमूवल ऑफ ऑडिटर, मतलब को ऑडिटर को के अधिकारों को हटाए जाने के संबंध में आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ऑडिटर को हटाए जाने के संबंध में। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन कहता है आपको स्वच्छ एवं मर्यादित रिपोर्ट में अंतर लिखना है। एक निर्माणी कंपनी के लिए काल्पनिक मर्यादित रिपोर्ट लिखकर आपको बताना है। ठीक है, रिपोर्ट आपको लिख करके बताना है। चौथा नंबर कहता है एक राष्ट्रीयकृत बैंक खातों का अंकेक्षण करते समय किन किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए, इसके विस्तार में बताइए। मतलब कोई राष्ट्रीयकृत बैंक है, उसको उसका ऑडिट किया जाएगा तब, ठीक है, किन किन बातों को ध्यान में रखा जाएगा। 5वां नंबर कहता है लागत अंकेक्षण, यानी कि कॉस्ट ऑडिट को परिभाषित करना है। कॉस्ट ऑडिट को परिभाषित करना है, डिफाइन कॉस्ट ऑडिट। इसके लाभ आपको दिखाना है, एडवांटेज। एक बड़ी संस्था के लागत अंकेक्षण के रूप में श्रम सामग्री के लागतों के अंकेक्षण के संबंध में अपनाई जाने वाली विधि। ठीक है, बहुत ही बड़ा बड़ा क्वेश्चन इसमें लिखना पड़ेगा आपको उत्तर।
छठा नंबर आपके सामने दिख रहा है, देखो ए में अनुसंधान क्या है, अनुसंधान के उद्देश्य की व्याख्या करिए। इसी के अंदर बी पूछा है फ्रॉड क्या है, मतलब कपट क्या है। ठीक है, इसके संबंध में अनुसंधान करने को कहा जाए तो आप क्या कदम उठाएंगे, मतलब इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करके बढ़िया से लिखना है। सातवां नंबर क्या कहता है, सातवां नंबर कहता है लाभ क्या है, लाभों के गलत निर्धारण के प्रभाव। उसके बाद आठवां नंबर क्या कह, उसके बाद आ जाइए यहाँ पर लाभांश के स्रोतों एवं ह्रास के आयोजन के संबंध में कंपनी की धारा 205 के प्रावधानों की विवेचना करनी है। एक सहकारी संस्था के अंकेक्षण में पाई जाने वाली मुख्य बातें लिखनी है आपको। बोनस अंशों के निर्गमन समामेलन से पूर्व लाभ के संबंध में अंकेक्षक के कर्तव्य बताना है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी, मतलब कि बड़े बड़े अक्षरों में। बड़े बड़े अक्षरों का मतलब होता है कि हजार हजार वर्ड में लिखना है। नौवां प्रबंध अंकेक्षण क्या है, प्रबंध अंकेक्षण के क्षेत्र आपको बताना है, महत्व बताना है। मूल्य स्तर समायोजित विवरण पत्रों से आपका क्या आशय है, व्याख्या करना है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको एडवांस ऑडिटिंग या ऑडिटिंग के पेपर के बारे में बताने का काम किया। यदि आपको पसंद आया हो तो और कमेंट करिए और वीडियो मिलेगी।